अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए आने वाले फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल इंडियन मॉम केसे मरियम को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मेरा आज का वाक़या है काबा मुशर्रफ का तवाफ करने वाली जिनजादी औरतें कौन थी। मशहूर सहाबी हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाते हैं कि एक रात चंद औरतों को तवाफ़े काबा करते देखकर मैं वारताए हैरत में डूब गया, क्योंकि वो आम औरतों की तरह नहीं थी। जब वो फारिग हुई तो बाहर निकल गई। मैं उनके तवाखुब में रवाना हुआ। वो चलती रही यहाँ तक कि वो एक वीरान जंगल में दाखिल हो गई। वहाँ कुछ मुआमर यानी कि बड़े उम्र के अफराद बैठे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, ऐ इब्ने जुबैर, आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने जवाब देने के बजाय उनसे सवाल कर दिया, आप कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, हम जिन्नात हैं। मैंने अपने तवाखुब और इसका सबब बयां किया। उन्होंने कहा, ये हमारी औरतें यानी कि जिनजादियां हैं। फिर उन जिन्नातों ने मुझसे पूछा, ऐ इब्ने जुबैर, आप खाने में क्या पसंद फरमाएंगे? मैंने कहा, ताज़ा पक्की खजूरें। हालांकि उस वक्त मक्के मुकर्रमा में ताज़ा खजूर का कहीं नामो निशान न था, लेकिन वो मेरे पास पकी ताज़ी खजूरें ले आए। जब मैं खा चुका तो कहा, जो बच गई हैं उन्हें साथ ले जाएं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न जुबैर फरमाते हैं कि मैंने वो बची हुई खजूरें उठाई और घर वापस आ गया। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी भी मग़फ़िरत हो। एक मर्तबा हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन सफ़वान बैतुल्लाह शरीफ के करीब बैठे हुए थे। इराक़ी दरवाजे से अचानक एक सांप दाखिल हुआ और खाने काबा का तवाफ किया। फिर हजर अस्वद के पास आया और उसे चूमा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन सफ़वान ने उसे फरमाया, ऐ जिन, अब आपने अपने उम्रा अदा कर लिया है। हमारे बच्चे खौफजदा हैं, लिहाजा अब वापस चले जाएं। चुनाचा वो जिस तरफ से आया था उसी तरफ से वापस चला गया। हजरत सैयदना वहाब और हजरत सैयदना हसन बसरी की हर साल हज के मौसम बहार में मस्जिद कैफ शरीफ के अंदर मुलाकात हुआ करती थी। एक शब जबकि भीड़ जा चुकी थी और अक्सर हुज्जाज किराम सो चुके थे, अलबत्ता बाज हुज्जाज किराम उन दोनों हजरात के साथ दीनी गुफ्तगू कर रहे थे। यकायक एक अजीब व गरीब छोटा सा परिंदा आया और हजरत वहाब की एक जानिब हलाके में बैठ गया और सलाम किया। हजरत सैयदना वहाब ने उसके सलाम का जवाब दिया और पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं एक मुसलमान जिन हूँ। पूछा, कहाँ से कैसे आना हुआ? बोला, क्या आप ये पसंद नहीं फरमाते कि हम आपकी मजलिस में बैठें और इल्म हासिल करें? हमारे अंदर आपसे रिवायत बयान करने वाले बहुत से जिन्नात हैं। हम आप हजरात के साथ बहुत से कामों में शरीक होते हैं, मसलन नमाज, जिहाद, बीमारों की इयादत, नमाज जनाजा और हज उम्रा वगैरह। नीज आपसे इल्म हासिल करते और कुरान करीम की तिलावत सुनते हैं। हिजरी का वाक़या है, एक ऊंट अपने मालिक से खुद को छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ, यहाँ तक कि मक्के मुकर्रमा पहुंचा और सीधा मस्जिदुल हरम में दाखिल हो गया। लोग पकड़ने दौड़े मगर किसी के हाथ में न आया। उसने काबा मुशर्रफ के गिर्द 7 चक्कर लगाए, फिर हजर अस्वद पर अपने होंठ रख दिए। इसके बाद मीज़ान रहमत के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। इसी तरह रोते रोते वो जमीन पर आ रहा और उसका दम निकल गया। लोगों ने उसे बासद एहतराम उठाया और सफा मरवा के दरमियान दफना दिया।
اس دور میں آج کل کی طرح کے مسلمان نہ تھے، وہاں تدفین ممکن تھی۔ حضرت سیدنا عطا بن ابی رابی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر مسجد حرم میں موجود تھے کہ ایک سفید اور سیاہ رنگ کا چمکیلا سانپ آیا۔ اس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر وہ مقام ابراہیم کے پاس آیا اور گویا نماز ادا کر رہا تھا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمائے، اے سانپ، شاید تم نے عمرہ کے ارکان پورے کر لیے ہیں اور اب میں تمہارے بارے میں یہاں کے نہ سمجھے لوگوں سے ڈرتا ہوں، یعنی کہ کہا وہ تمہیں اصلی سانپ سمجھ کر مار نہ دے، لہٰذا تم یہاں سے جلدی چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ گھوما اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریے گا۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔